दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को शुगर की बीमारी है, तो दोस्तों इन सब्जियों को अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, ये सब्जियां सेहतमंद तो हैं, लेकिन इनके सेवन से ब्लड शुगर का लेवल तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, यूं तो सब्जियों को सेहत का खजाना कहा जाता है, लेकिन स्वभाव के अनुसार सब्जियां भी लोगों पर अलग-अलग असर करती हैं। दोस्तों, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनका सेवन करने से या करने पर शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसे में जब दुनिया भर में शुगर के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो दोस्तों शुगर के मरीजों को सब्जियों के सेवन पर खास ध्यान देना चाहिए। खासकर ऐसी सब्जियां जो मिट्टी के नीचे आती हैं, मिट्टी के नीचे पाई जाती हैं। ऐसी सब्जियों को शुगर के मरीज को अपनी डाइट से अलग कर देना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी सब्जियां सेहत के लिए फायदेमंद हैं, कौन-कौन सब्जियां सेहतमंद के लिए नुकसानदेह हैं। कौन सी सब्जियों को शुगर में खाना चाहिए, कौन सी सब्जियों को शुगर में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, हम खान-पान में बदलाव करके अपने शरीर के 50% लाइफस्टाइल बीमारी से बच सकते हैं। अपने शरीर की 50% लाइफस्टाइल बीमारी को दूर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और दोस्तों पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जैसे गैस का बनना, पेट का फूलना, कब्ज का होना, एसिडिटी का बढ़ना, ये सारी बीमारियां जो हैं ये हमारे खान पान से के कारण ही बिगड़ती हैं और ये बीमारियां लाइफस्टाइल बीमारी है। लेकिन आज के समय में हम इन बीमारियों को क्या मान बैठे, असाध्य बीमारी मान बैठे। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, तो हम ये मान लेते हैं कि अब हमें पूरी जिंदगी दवा खाना पड़ेगा। जबकि हमारा आयुर्वेद इसका उल्टा है। वो कहता है कि ये तुम्हारी गलती से बीमारी हुई है, ये बीमारियां तुम्हारी गलती से तुम्हारे शरीर में आई है, आप इसे सुधार सकते हो। क्या जैव खाने से बीमारियां आई हैं, उन्हें कारण को हटा दीजिए तो बीमारी ही नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों जब भी आपके शरीर में कुछ बीमारी हो, चाहे छोटी बड़ी जो भी हो, तो आप सोचिए किस कारण से बीमारी आई है, उस कारण को हटा दीजिए, निवारण आसान हो जाएगा। और क्या आप फालतू मान बैठे। अब किसी को एसिडिटी बन रही तो सोचते हैं भैया अब तो हमें एसिडिटी बन रही है, एसिडिटी तो हमारी ठीक नहीं होगी, पूरी जिंदगी हमें पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, रेबेप्राजोल, डोमपेरिडोन खाना पड़ेगा। और दोस्तों उनके घर में एक पत्ता पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन का पड़ा हुआ है। सुबह ब्रश करते हैं, एक गोली खा लेते हैं, एक कैप्सूल खा लेते हैं, जबकि ये बहुत ही नुकसानदेह है। दोस्तों आप ज़्यादा पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन खाएँगे तो जो आपके पेट में एसिड बन रहा है, जो एंजाइम बनता है, जो कि बनना ज़रूरी है, उसे ये रोक देगा। और जब आपके पेट में एसिड बनेगा ही नहीं, एंजाइम बनेगा ही नहीं, तो आपका खाना कहाँ से पचेगा? खाना पचेगा ही नहीं, आगे चल के आपको और समस्याएँ हो सकती हैं, लीवर कैंसर हो सकता है जब आपका खाना ही नहीं पचेगा। इसीलिए दोस्तों पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, राइबेप्राजोल, डोमपेरिडोन इन दवाओं को खाने से बचना चाहिए। इसके स्थान पे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं, उनका आप प्रयोग करके आप गैस एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमें गैस एसिडिटी को बढ़ाने वाले खाना ही नहीं चाहिए। उसी तरह से शुगर हो गया। ये दोस्तों शुगर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन शुगर आज सबसे बड़ी बीमारी हो गई है। शुगर आज छोटे बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो अगर आपको शुगर बीमारी से बचना है, तो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड जैसे दोस्तों टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, ये सारी चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को खाने से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पेट से संबंधित बीमारियाँ होती हैं। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें चीनी से बनी हुई है, मैदे से बनी हुई है,
रिफाइंड डालडा पामोलिन में छाना जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें दोस्तों क्या डाला जाता है, इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जो ज़हर होता है, जो एक प्रकार का ये सारे वेस्ट चीज़ें जब हम खाते हैं, तो ये हमारे पेट में जाती है, हमारे आँतों में जाती है और आँतों में जो वेस्ट पदार्थ है चिपक जाते हैं और धीरे-धीरे वहाँ पे एक मोटी लेयर बन जाती है और फिर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है, आपकी आँतें गंदी हो जाती है। दोस्तों अगर आपकी आँतें एकदम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, तो दोस्तों आपको कभी ब्लड शुगर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को खाने से बचना होगा। तो चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं, वो कौन-सी सब्जियाँ हैं जिनको हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जिनको हमें नहीं खाना चाहिए, वो सब्जियाँ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो सब्जियाँ जिनका ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, उनका सेवन शुगर यानी डायबिटीज़ के मरीजों को नहीं करना चाहिए। ऐसी सब्जियाँ शरीर में जाकर दोस्तों ब्लड शुगर स्तर को बढ़ा देती हैं, जैसे कि आलू, मकई, स्वीट कॉर्न, शकरकंद, जिमीकंद और बटर सॉस शामिल हैं। इन सब्जियों का ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स काफ़ी होता है और इनके साथ-साथ दोस्तों उनमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होता है, जो शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए दोस्तों इन सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं कौन-सी सब्जियाँ खानी चाहिए। मित्रों ज़मीन के ऊपर उगने वाली सब्जियाँ सबसे सेहतमंद होती हैं, जो ज़मीन के ऊपर होती है और जो ज़मीन के नीचे होती है उन सब्जियों को खाने से बचना चाहिए शुगर के पेशेंट को। और जो सब्जियाँ ज़मीन के ऊपर होती है, उन सब्जियों को खाना चाहिए। दोस्तों ज़मीन के ऊपर जो सब्जियाँ पाई जाती है, उनमें कम मात्रा में कार्ब्स होता है, जो ब्लड शुगर को दोस्तों नियंत्रित करने में मदद करता है। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल किया जाए। हरी सब्जियाँ, जैसे दोस्तों हरी सब्जियों में आते हैं पालक, बथुआ, पत्ता गोभी, हरी सेब, ब्रोकली, टमाटर, बीन्स, बैंगन, मशरूम, प्याज, लहसुन, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़मीन के ऊपर पाई जाती हैं। इन सब्जियों को हमें शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी हद तक आप शुगर से को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं और शुगर आपको ना हो इसके लिए क्या करना है? दोस्तों आपको शुगर ना हो इसके लिए आप बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करिए, जैसे रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लीजिए, इससे आपकी 16 घंटे की फास्टिंग होती है और फिर अगले दिन 11 से 12 बजे आप खाना खाइए, अगर जब तक खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, जिससे आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ी रहे। तो शरीर की एक्टिविटी भी बढ़ाना है और योगा, प्राणायाम करना है तो हर बीमारी से आप दूर रहेंगे।